नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, क्योंकि मित्रों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यह पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर अप्लायंस चलाने पर आपका कितना बिजली का बिल आएगा। और मैं आपको एकदम सरल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 घंटे में कितने रुपए की बिजली खाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम इसी बात को जान लेते हैं कि बिजली के खर्च को पता करने का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, मैं सीधा सरल तरीका आपको बताऊं तो 1000 वाट का कोई भी इक्विपमेंट यदि 1 घंटे चलता है तो वह 1 यूनिट बिजली खाता है। और हमारे यहाँ एवरेज 1 यूनिट बिजली की कीमत है 8 रुपए। तो मतलब 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 घंटे में 8 रुपए की बिजली खाएगा। अब दोस्तों, सारी की सारी कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले पर होने वाली है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे चलाए, तो 100 × 10 बराबर 1000। अर्थात इस केस में भी आपकी 1 यूनिट मतलब 8 रुपए की बिजली जलेगी। अब यदि हम उन 100 वाट के 10 बल्ब को पूरे 24 घंटे चलाते हैं तो वह कितने रुपए की बिजली खाएंगे। तो दोस्तों, यदि 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है तो 24 घंटे में 24 यूनिट बिजली खर्च होगी। यदि हम 24 यूनिट का हिसाब लगाए तो 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 8 × 24 बराबर 192 रुपए की बिजली उन 10 बल्ब को 24 घंटे चलाने में खर्च होगी। दोस्तों, अब तक मैंने सरल उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आप आराम से इस उदाहरण को समझ सकें। और मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक इतना समझ में आ गया होगा कि यदि आप 1000 वाट के इलेक्ट्रिक अप्लायंस को 1 घंटा चलाए तो वह 1 यूनिट बिजली खाएगा। और 1 यूनिट बिजली की रेट हमने मानी है 8 रुपए। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर बिजली की रेट कम ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से यूनिट्स को गुणा कर लेना, बाकी तरीका एकदम सेम रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स कितनी बिजली खाते हैं। फिर दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम इनकम के आधार पर कैलकुलेशन करके बताएंगे कि जैसे कोई लो इनकम फैमिली है उसके यहाँ पर लगभग कितने रुपए की बिजली जलेगी, किसी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के घर में कितनी बिजली जलेगी। इस प्रकार का अंदाजन हम क्लासिफिकेशन करके बताएंगे और सभी तरह की क्लास का साल भर के बिल का एनालिसिस करेंगे कि किस किस को साल भर में कितना बिजली का बिल देना होगा, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। और यदि आपका बिल ज्यादा आता है तो उसका भी एक रामबाण उपाय मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे एक आम आदमी से लेकर एक गरीब आदमी तक अपने हजारों लाखों रुपए का बिजली का बिल बचा सकता है और उस पैसे को किसी सकारात्मक काम में लगा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रात दिन जागकर आपके लिए मेहनत की है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि यह वीडियो यदि आप पूरा देखने के बाद मेरी सलाह मानते हैं तो आप जीवन भर के लिए लाखों रुपए बचा सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सीलिंग फैन के बारे में, जो कि सबके घर में कॉमनली पाया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दोस्तों, यदि हम पंखे की बात करें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मार्केट में 2 तरह के पंखे देखने को मिलते हैं। पहला तो सादा पंखा, जो कि आपके सबके घर में आसानी से आपको मिल जाएगा, और दूसरा BLDC फैन, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैन। दोस्तों, यह एक नई टेक्नोलॉजी है और यह बिजली बचाने के मोटिव से लॉन्च की गई है। इसलिए हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि दोनों पंखे साल भर में कितनी बिजली खाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों पंखे कितने वॉट पर चलते हैं। तो मित्रों, जो हमारा नॉर्मल फैन होता है वह 75 से 100 वाट पर चलता है। यदि आपका फैन पुराना है तो वह हो सकता है कि 100 वाट पर भी चलता हो, लेकिन फिलहाल मार्केट में 75 वाट के आसपास के लोड वाले जो पंखे होते हैं वह ज्यादा बिकते हैं। इसलिए हम नॉर्मल फैन को 75 वाट का मानकर चलेंगे। वहीं BLDC फैन 28 से 35 वाट पर चलता है, पर हम यहाँ पर 35 वाट का BLDC फैन मानकर चलेंगे। अब दोस्तों, यदि हम चलने की बात करें तो आपके घर के पंखे लगभग मार्च की शुरुआत से लेकर अक्टूबर के मिडिल या अंत तक 16 घंटे एवरेज हर रोज चलते हैं। तो मतलब दोस्तों, यहाँ पर हम 8 महीने मानकर चलेंगे कि आपका पंखा डेली 16 घंटे चलेगा, क्योंकि दोस्तों नवंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी पड़ती है। इसलिए हम पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन ना करके सिर्फ उतने महीने का हिसाब ले रहे हैं जितने महीने हमें पंखा चलाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक दिन की खपत का हिसाब लगाते हैं। मित्रों, यदि हम नॉर्मल फैन की खपत की बात करें तो यह 75 वाट पर चलता है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यदि हमने 75 को 1000 से डिवाइड किया तो आया 0.075 यूनिट। मतलब यह पंखा 1 घंटे में 0.075 यूनिट कंज्यूम करेगा। अब यदि हम 16 घंटे का हिसाब लगाए तो 0.075 यूनिट को हम 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1.2 यूनिट। यह दोस्तों आपके हर दिन की खपत हो गई। अब दोस्तों,
8 महीनों में 240 दिन होते हैं, इसलिए 8 महीने की खपत निकालने के लिए हम 1.2 को 240 से गुना कर देंगे तो जवाब आएगा 288 यूनिट्स। अब दोस्तों इन यूनिट्स को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से एवरेज रेट मानी है, तो हम 8 को 288 से गुना कर देंगे, मतलब 8 इंटू 288 बराबर 2304 रुपए के लगभग आपका नॉर्मल पंखा साल भर में बिजली खाएगा। अब दोस्तों हम फटाफट से स्क्रीन पर दूसरी तरह के फैन मतलब BLDC के बारे में जान लेते हैं कि वह साल भर में कितनी बिजली खाएगा। तो मित्रों जैसा कि मैंने बताया था कि BLDC फैन 35 वाट पर चलता है, तो सबसे पहले तो हमें 35 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा निकल कर आएगा 0.035 यूनिट। मित्रों यह इसकी 1 घंटे की बिजली की खपत है। अब 16 घंटे की निकालने के लिए हमें इसे 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 0.035 बराबर 0.56, मतलब यह एक दिन में मात्र 0.56 यूनिट खाएगा। अब दोस्तों इसको भी हम 8 महीने चलाएंगे, मतलब यह भी 240 दिन तक चलता रहेगा, तो हम 0.56 को 240 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल कर आता है 134.4 यूनिट, तो मतलब 134 यूनिट यह साल भर में खाएगा। अब मित्रों इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 134.4 को हम 8 से गुना करेंगे तो हमारा निकल कर आता है 1075.2 रुपए, मतलब 1075 रुपए की यह साल भर में बिजली खाएगा। दोस्तों आप एक बार वीडियो को पॉज करके फर्क देखिए कि जहां आपका नॉर्मल पंखा 2304 रुपए की बिजली खाएगा, वहीं यह सिर्फ 1075 रुपए की बिजली खा रहा है, मतलब यह एक फैन आपके 1228.8 रुपए की बिजली हर साल बचा रहा है। मतलब आप इसको खरीदने में जितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं उतने रुपए की बिजली यह मात्र 1 साल में बचाकर आपको आपका एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देगा, और मात्र 2 साल में यह इतनी बिजली बचा लेगा कि यह खुद को फ्री कर लेगा। इसलिए मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप BLDC फैन ही लगवाएं, क्योंकि यह लगभग 65% तक बिजली बचाते हैं। हालांकि दोस्तों यदि आप लोग नॉर्मल फैन और BLDC फैन के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरी इस पर वीडियो आने ही वाली है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा बल्ब कितनी बिजली खाएगा। तो दोस्तों बल्ब एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा क्रांति आ चुकी है, इसलिए मार्केट में नॉर्मल बल्ब की जगह कई सारे ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे CFL हो गया, LED बल्ब हो गया। पर फिलहाल मार्केट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के बल्ब आपको मेनली मिलेंगे। पहला तो हमारा पुराना बल्ब जो कि आप बचपन से देख रहे होंगे, और दूसरा LED बल्ब जो कि अभी कुछ सालों से ही मार्केट में आया है, जो कि सरकार आपको सब्सिडी में फ्री भी बांटती है। तो मित्रों अभी हम सिर्फ यह 2 तरह के बल्ब की ही सालाना बिजली की खपत निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों CFL अब मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। और मित्रों वैसे तो नॉर्मल बल्ब भी आजकल बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इसे इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं इन दोनों की पावर कंजप्शन पर। तो मित्रों हम यहाँ पर बेंचमार्क के रूप में लेंगे 100 वाट के नॉर्मल बल्ब को। तो दोस्तों जहाँ पर हमारे नॉर्मल बल्ब का पावर कंजप्शन 100 वाट है, वहीं सेम उजाला पाने के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मात्र 15 वाट का ही LED बल्ब चाहिए। तो वैसे तो आपको अभी कैलकुलेशन से पहले ही पता चल गया होगा कि एक नॉर्मल बल्ब 7 से 8 गुना बिजली खाता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों बल्ब साल भर में कितने रुपए की बिजली खाएंगे। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे बल्ब को हम एवरेज 12 घंटे चलाएंगे, तो नॉर्मल बल्ब 1 घंटे में 0.1 यूनिट खाएगा, क्योंकि दोस्तों हम 100 में 1000 का भाग देंगे तो 0.1 निकल कर आता है। तो मित्रों 12 घंटे की खपत पता करने के लिए हम इसे 12 से गुणा कर देंगे, तो मतलब एक नॉर्मल बल्ब एक दिन में 1.2 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। अब यदि हम पूरे साल भर की खपत निकाले तो 1.2 को हम 365 से गुना करेंगे, तो मित्रों गुणा करने पर 438 यूनिट हर साल की निकल कर आती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 365 दिन इसलिए लिए हैं क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात, यह सभी मौसम में चलता है, क्योंकि हमें हर तरह के मौसम में उजाले की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अब इन 438 यूनिट्स को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें 438 को 8 से गुना करना होगा, तो हमारा निकल कर आता है 3504 रुपए की बिजली। मतलब एक नॉर्मल बल्ब साल भर में 3500 रुपए की बिजली खा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं LED बल्ब की। मित्रों मैं यहाँ पर हर बार सेम प्रोसेस रिपीट करके आप लोगों का समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर इसकी कैलकुलेशन लिख दी है और हम सीधा आते हैं उत्तर पर। तो हमारा 15 वाट का LED बल्ब साल भर में मात्र 65.7 यूनिट कंज्यूम करेगा, यानी कि सिर्फ 525.6 रुपए की बिजली यह साल भर में खाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस फर्क को ध्यान से देखें और खुद सोचें कि अंतर कितना बड़ा है। मतलब आप एक नॉर्मल बल्ब की जगह 7 LED बल्ब जला सकते हैं।
कहाँ 3500 का बिल और कहाँ मात्र 525 रुपए का बिल। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एलईडी बल्ब को हाईली रिकमेंड करता हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, सरकार भी इसको प्रमोट करती है। और दोस्तों आप में से कई लोग नॉर्मल बल्ब की वार्म लाइट के शौकीन होंगे, तो वह सेम कलर अब एलईडी बल्ब में भी मार्केट में उपलब्ध है। अब दोस्तों हम फटाफट से सभी मुख्य अप्लायंसेस का पावर कंजप्शन जान लेते हैं। दोस्तों आपको जो कैलकुलेशन है वह स्क्रीन पर मिल जाएगी। और मित्रों मैं यहाँ पर अंदाजा लगाकर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप इसे एग्जैक्ट ना माने। आपकी एग्जैक्ट पावर कंजप्शन आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। जैसे हो सकता है कि ए नाम का व्यक्ति जहां 5 से 6 घंटे टीवी देखता हो, वहीं बी नाम का व्यक्ति मात्र 1 घंटे ही टीवी देखता हो। और जहां ए नाम का व्यक्ति 18 से 20 घंटे एसी चलाता हो, वहीं बी नाम का व्यक्ति 4 से 5 घंटे ही मैक्सिमम एसी चलाता हो। और जहां ए नाम का व्यक्ति 2 टन का एसी चलाता हो, वहीं हो सकता है कि बी नाम के व्यक्ति के लिए 1 टन का एसी ही मोर देन एनफ हो। इसलिए दोस्तों पावर कंजप्शन पूरी तरह से आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ अजम्पशन के बेसिस पर उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको अपनी पावर कंजप्शन का हिसाब खुद ही लगाना होगा। तो दोस्तों हमारा अगला इक्विपमेंट आता है कूलर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि एक 190 वाट का डेजर्ट कूलर 8 महीने में कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। दोस्तों हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि हम उसे रोज 16 घंटे चलाते हैं। तो मित्रों उस हिसाब से आपका डेजर्ट कूलर एक साल में 729.6 यूनिट पावर कंज्यूम करेगा। मतलब कि यदि मैं 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से इसे रुपए में कन्वर्ट करूं तो 5836.8 रुपए की बिजली यह एक साल में खा जाएगा। अब बात करते हैं एलईडी टीवी की। तो मित्रों यहाँ उदाहरण के रूप में हम लेंगे 42 इंच के एलईडी टीवी को, जो कि 80 वाट के लगभग बिजली को कंज्यूम करता है। यदि हम माने कि आप लोग डेली के 6 घंटे टीवी देखते हैं, तो आपको साल भर का बिजली का खर्चा 175.2 यूनिट मतलब लगभग 1400 रुपए की बिजली यह साल भर में खा जाएगा। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो दोस्तों फ्रिज की कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा टिपिकल है, क्योंकि वैसे तो एक डोमेस्टिक फ्रिज 300 से 800 वाट तक कंज्यूम करता है, लेकिन दोस्तों यह इतनी बिजली कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों फ्रिज एक ऐसी चीज है जिसे हम 24 घंटे ऑन रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होता है कि इसकी ज्यादातर पावर इसका कंप्रेसर कंज्यूम करता है, पर इसका कंप्रेसर भी तभी ऑन होता है जब फ्रिज का टेम्परेचर लो होने लगता है। मतलब यह थोड़ी देर ऑन होकर फिर से बहुत देर के लिए ऑफ हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसकी कैलकुलेशन हम 300 से 800 वाट पर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी पावर कंजप्शन लगातार नहीं होती है। लेकिन दोस्तों हमारे लिए यह काम कंपनी करके देती है। मित्रों सभी रेफ्रिजरेटर कंपनीज को BE स्टार रेटिंग के साथ यह बताना पड़ता है कि उनका प्रोडक्ट कितनी पावर एक साल में कंज्यूम करेगा। मित्रों इसमें 10-5 यूनिट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज का पावर कंजप्शन आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कितनी बार रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हो, उसके अलावा कितनी देर तक दरवाजे को खोले रखते हो, और आप उसकी कॉइल्स को साफ रखते हो या गंदा। ऐसी तमाम चीजें आपके रेफ्रिजरेटर के पावर कंजप्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। लेकिन फिर भी आपका साल भर का पावर कंजप्शन लगभग उतना ही निकल कर आता है जितना कि कंपनी ने बताया था। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे 250 लीटर के डबल डोर फ्रिज का। तो मित्रों कंपनी दावा करती है कि उनका 250 लीटर का फ्रिज साल भर में 230 यूनिट खाएगा। तो मतलब 8 रुपए के हिसाब से 1840 रुपए की बिजली यह एक साल भर में खाएगा। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर दूं कि मार्केट में आए दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे फ्रिज का पावर कंजप्शन बहुत कम रह गया है। मैंने कुछ फ्रिज ऐसे देखे हैं जो कि सेम कैपेसिटी के हैं, मगर साल भर में सिर्फ 130 यूनिट ही कंज्यूम करते हैं। पर वहीं दोस्तों उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल फ्रिज को लिया है। बाकी यदि आप इसी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो आप 100 यूनिट के आसपास साल भर में बचा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्यूबलाइट की। तो मित्रों आजकल 20 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट का ट्रेंड चल रहा है। तो यदि हम माने कि आप रोज 12 घंटे ट्यूबलाइट चलाएंगे तो उस हिसाब से आपके साल भर में 87.7 यूनिट का खर्चा आएगा। मतलब लगभग 700 रुपए की बिजली आपकी यह एक ट्यूबलाइट साल भर में जलाएगी। अब हम बात करते हैं पानी की मोटर की। तो यदि हम माने कि 1 HP की मोटर को आप डेली 1 घंटा चलाते हैं तो दोस्तों 1 HP की मोटर आपके 746 वाट के आसपास कंज्यूम करती है। मतलब उस हिसाब से साल भर में यह 272.29 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। अर्थात 8 रुपए के हिसाब से 2178.32 रुपए की बिजली यह साल भर में खाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसी की। तो दोस्तों मार्केट में अभी 2 तरह के एसी उपलब्ध है, पहला तो नॉर्मल और दूसरा इन्वर्टर एसी। मित्रों हम यहाँ पर 1.5 टन के एसी को लेंगे जिसकी पावर कंजप्शन 1500 वाट होती है।
और मेरे ख्याल में यह एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बिजली खाती है। इसलिए दोस्तों आज भी कई घरों में एसी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से आजकल मिडिल क्लास लोग भी एसी लगवाने लग गए हैं। इसलिए दोस्तों एसी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मित्रों, हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि आप 10 घंटे एसी चलाते हो तो उस हिसाब से नॉर्मल एसी साल भर में 3150 यूनिट कंज्यूम कर लेता है। मतलब साल भर में यह 25,200 रुपए की बिजली कंज्यूम कर लेगा। दोस्तों मैंने यहाँ मार्च के मिड से लेकर अक्टूबर के मिड तक के समय के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया है। मतलब 210 दिन के हिसाब से मैंने आपको यह खपत बताई है। यदि आप कम ज्यादा एसी चलाते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की, जो कि है इन्वर्टर एसी। तो मित्रों इन्वर्टर एसी भले ही 1500 वाट पर शुरू होता है, लेकिन यह नॉर्मल एसी की तरह लगातार 1500 वाट पर नहीं चलता है। यह जब चालू होता है तभी 1500 वाट कंज्यूम करता है, और जब इसे लगता है कि रूम का टेम्परेचर अब ठंडा होने लग गया है तो यह कम वॉट पर चलने लगता है। जैसे थोड़ी देर बाद यह अपनी वोल्टेज गिराकर 1200 वाट कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद 1000 वाट पर चलने लगेगा, फिर कुछ देर बाद घट घट कर यह 250 से 300 वाट पर भी चलने लगता है। इसलिए यदि आप इसे 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 घंटे तक चलाते हो तो यह मात्र 3 यूनिट के आसपास कंज्यूम करता है। मतलब दोस्तों साल की यह सिर्फ 630 यूनिट कंज्यूम करता है, जो कि 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 5040 रुपए की बिजली होती है। अब दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए कि दोनों में फर्क कितना बड़ा है। कहाँ 25,200 रुपए की बिजली और कहाँ मात्र 5040 रुपए की बिजली। मतलब सीधा सीधा 5 गुना का फर्क है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों मेरे घर में दोनों तरह के एसी लगे हुए हैं और जल्दी ही मैं दोनों एसी को डिटेल में कंपेयर करते हुए इन दोनों पर एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन सा एसी कितनी बिजली खाता है। उस वीडियो में दोस्तों हम दोनों एसी को लगातार चलाएंगे और नापेंगे कि दोनों एसी ने कितनी बिजली कंज्यूम करी, ताकि आपको सबूत के साथ साथ पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। और यदि आप लोग वह वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों यदि कमेंट बॉक्स में उत्साह होगा तो मैं उस वीडियो को प्रायोरिटी पर सेट करके जल्दी डाल दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं गीजर की। तो दोस्तों एक 25 लीटर का गीजर 2000 वाट की पावर कंज्यूम करता है, पर दोस्तों इसका इस्तेमाल हम सिर्फ सर्दी में करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 1 घंटे में मेरे ख्याल में इतना पानी गर्म हो जाता है जितने में आपकी पूरी फैमिली स्नान कर सकती है। इसलिए मित्रों हम मानेंगे कि आपका गीजर सिर्फ नवंबर से लेकर फरवरी तक चलेगा। मतलब 4 महीने ही यह काम में आएगा। तो मित्रों हम इन 4 महीनों के हिसाब से इसका पावर कंजप्शन देखें तो यह इन 4 महीनों में 240 यूनिट बिजली को जला देगा, अर्थात 1920 रुपए की बिजली यह हर सीजन में जलाएगा। अब दोस्तों वैसे तो मैंने मेरे ख्याल में सभी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का कंजप्शन आपको बता दिया है, लेकिन घर में ऐसी छोटी मोटी चीजें और भी होती है, जैसे कि आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हो, उसके अलावा आप लोग लैपटॉप या पीसी चलाते हो, उसके अलावा मिक्सर जूसर कभी कभी चलाते हो, उसके अलावा दोस्तों आपका वाईफाई या फिर वॉशिंग मशीन जैसी चीजें आपके घर में चलती ही रहती है। मतलब ऐसी 100 तरह की चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम लेते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों हर छोटी चीज का हिसाब लगाना संभव नहीं है, इसलिए हम यह मानकर चलेंगे कि आपका 100 वाट का लोड ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं साल भर में इस्तेमाल होता ही रहता है, लेकिन हमें पता नहीं कि यह एग्जैक्टली कहाँ कहाँ उपयोग होता है। इसलिए इसे हम मिसलेनियस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मानेंगे। तो 100 वाट के हिसाब से साल भर में आपकी 876 यूनिट्स कंज्यूम होगी। मतलब लगभग 7008 रुपए की बिजली हमारे मिसलेनियस अप्लायंसेस खा जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के पावर कंजप्शन की, पर अब हम बात करते हैं कि इनकम की कैटेगरी वाइज आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं कि आपके घर में एक पंखा या एक ही बल्ब हो सकता है आपके घर में मल्टीपल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक साथ चलते हो। इसलिए आइए देखते हैं कि इनकम की कैटेगरी वाइज आपके घर में कितना बिल आना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लो इनकम कैटेगरी की। तो हम इस एग्जांपल में मानेंगे कि इस फैमिली का नाम ए फैमिली है और ए फैमिली किसी किराए के या 1 BHK घर में रहती है। तो उसके पास हम एज्यूम करेंगे कि एक नॉर्मल पंखा, एक ट्यूबलाइट और 2 15 वाट के बल्ब है। उसके अलावा 25 वाट का लोड हम मिसलेनियस मानते हैं। इसके अलावा यह ना तो किसी प्रकार का कूलर चलाते हैं और ना ही इनके पास रेफ्रिजरेटर है। तो उस हिसाब से हम पंखे का 288 यूनिट्स ऐड करेंगे और फिर ट्यूबलाइट का हम 87.7 यूनिट ऐड करेंगे। उसके बाद बल्ब की संख्या यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 × 65.7 मतलब 131.4 यूनिट हम बल्ब की ऐड करेंगे।
प्लस 25 वाट के अनुसार 219 यूनिट्स साल भर का मिसलेनियस अप्लायंसेस चलाने का खर्चा ऐड करेंगे। अब यदि हम सबका टोटल करें तो साल भर की पावर कंजप्शन 726.1 यूनिट निकल कर आती है। मतलब 8 रुपए के हिसाब से 5,808 रुपए की साल भर में बिजली जलेगी। यदि हम एवरेज निकालें तो हर महीने लगभग 484 रुपए का बिल आएगा। मित्रों, एवरेज का अर्थ यह नहीं है कि आपके इतना बिजली का बिल आएगा ही आएगा। हो सकता है कि सर्दी के मौसम में बहुत कम बिल आए और हो सकता है कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा रुपए का बिल आए, लेकिन यदि आप साल भर का औसत लेंगे तो लगभग इतना ही बिल निकल कर आएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर सर्दी और गर्मी का अलग अलग पावर कंजप्शन बताने के बजाय सभी महीनों का इकसार एवरेज निकाल कर आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप चाहे तो आप अपनी एवरेज खपत को अपने बिजली के बिल में भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली की। दोस्तों, हम यहाँ पर मानेंगे कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में 2 पंखे, 2 ट्यूबलाइट, 3 LED बल्ब और एक कूलर, एक फ्रिज और एक टीवी को भी लेंगे, क्योंकि आजकल लोअर मिडिल क्लास परिवार के पास इतने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का होना आम बात है। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पर 40 वाट का मिसलेनियस लोड जोड़कर चलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको स्क्रीन पर सबकी पावर कंजप्शन पर ईयर के हिसाब से दिख जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं सभी को प्लस करके आपको सीधा बता देता हूँ कि इन सब का पावर कंजप्शन कितना आएगा। तो मित्रों, यदि हम इन सब के पावर कंजप्शन को जोड़े तो 2433.1 यूनिट निकल कर आती है, जिसे हम यदि 8 से गुणा करें तो साल भर का 19,464.8 रुपए का बिल निकल कर आता है। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली एक साल में लगभग 19,464.8 रुपए की बिजली जला। यदि मैं इसका एवरेज आपको बताऊं तो हर महीने औसत 1622 रुपए का बिल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आएगा। अब दोस्तों, फटाफट से बात कर लेते हैं मिडिल क्लास फैमिली के पावर कंजप्शन की। तो मित्रों, आजकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए एसी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम इसमें एसी को इंक्लूड करेंगे। पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग नॉन इन्वर्टर एसी खरीदते हैं क्योंकि उनको वो ओवरऑल सस्ता पड़ता है। पर आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों और कंपनीज का रुझान इन्वर्टर एसी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम दोनों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो पहली कंडीशन लेते हैं नॉर्मल एसी के साथ। तो मित्रों, हम पहले उदाहरण में एक 1.5 टन का एसी लेंगे, 3 पंखे लेंगे, 3 ट्यूबलाइट लेंगे, एक कूलर लेंगे और एक फ्रिज और 5 बल्ब लेंगे। उसके अलावा एक मोटर, एक गीजर और 50 वाट का मिसलेनियस लोड लेंगे। दोस्तों, चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली डर डर के एसी चलाती है, इसलिए यहाँ हम 10 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 8 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं उत्तर पर। तो मित्रों, एक नॉर्मल एसी के साथ मिडिल क्लास फैमिली की सालाना खपत 5,885.49 यूनिट्स होगी। मतलब 8 रुपए के हिसाब से 47,083.92 रुपए के हिसाब से पूरी साल भर में बिजली जलेगी। यदि मैं इसका एवरेज बताऊं तो 3,923.66 रुपए के हिसाब से आपका मंथली बिल आएगा। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ आपके एसी का है। यदि मैं अलग से आपको इसकी खपत बताऊं तो साल में 20,160 रुपए की जो बिजली होगी वह अकेला आपका एसी खाएगा। मतलब आपके 3,923 रुपए में से 1,680 रुपए का बिल सिर्फ आपके एसी का ही है। दोस्तों, अब हम दूसरी मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा अवेयर है और ना सिर्फ यह इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इनके घर में नॉर्मल पंखे की जगह BLDC फैन लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके बिजली के बिल में कितना फर्क आएगा। यह भी सेम इक्विपमेंट चलाते हैं, बस थोड़ा सा यह टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट चलाते हैं। तो मित्रों, इनकी सालाना बिजली की खपत 3,408.49 यूनिट होगी। मतलब 8 रुपए के हिसाब से यह साल में 27,267.92 रुपए की बिजली जलाएंगे। यदि मैं महीने का बिल बताऊं तो हर महीने औसत 2,272.32 रुपए का बिल आएगा। अब दोस्तों, आप फर्क साफ देख सकते हैं। आप मात्र एसी में सालाना 16,128 रुपए की बिजली बचा रहे हैं और 3 BLDC फैन लगाकर 3,688 रुपए की बिजली सिर्फ पंखों में बचा रहे हैं। मतलब आप साल भर में कुल 19,816 रुपए की बिजली बचा रहे हैं। अर्थात मैं यदि हर महीने की बात करूं तो आप हर महीने 1,651.33 रुपए की बिजली बचा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अपर मिडिल क्लास की। मित्रों, यह ऐसी क्लास है जिसे हम ना तो मिडिल क्लास कह सकते हैं और ना ही रिच कह सकते हैं। इसलिए हम यह मानकर चलेंगे कि यह एक नहीं बल्कि 3 एसी का उपयोग करते हैं। पंखे वैसे तो इनके 5 लगे हुए हैं, लेकिन इफेक्टिवली 3 ही उपयोग में आते हैं और इनके घर में 5 ट्यूबलाइट इफेक्टिवली यूज होती है। उसके अलावा 20 LED बल्ब इनसाइड और आउटसाइड के मिलाकर इफेक्टिवली यूज होते हैं। उसके अलावा
इनके घर पर एक पानी की मोटर भी है और यह 2 गीजर का इस्तेमाल करते हैं। यदि फ्रिज की बात करें तो यह या तो 2 फ्रिज या फिर एक बड़ा फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं और इनके घर में 2 टीवी लगे हुए हैं। उसके अलावा कई सारी मिसलेनियस चीजें जैसे ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, प्रेशर पंप आदि और उसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें यह उपयोग करते हैं। इसलिए हम इनका एवरेज मिसलेनियस लोड मानेंगे 100 वाट। हालांकि दोस्तों यहाँ जो मैंने मिसलेनियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मेंशन किए हैं वह 100 वाट से ज्यादा की बिजली कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्योंकि यह सब लगातार नहीं चलते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इन सब का एवरेज 100 वाट माना है। इसमें चार्जर, लैपटॉप, वाईफाई सब कुछ शामिल है। तो मित्रों इन सब का पावर कंजप्शन यदि हम जोड़े तो निकल कर आता है 14,505.19 यूनिट। मतलब यदि हम 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो 1,16,041.52 रुपए का बिजली का बिल साल भर का निकल कर आता है। दोस्तों यह मैंने नॉर्मल एसी और नॉर्मल फैन के साथ कैलकुलेट की है। यदि हम महीने का एवरेज निकाले तो यह निकल कर आता है 9,670.12 रुपए पर मंथ, जो कि अपर मिडिल क्लास के लिए आम बात है। अब यदि हम नॉर्मल एसी को इन्वर्टर एसी के साथ रिप्लेस कर देवे और सादा पंखों की जगह BLDC फैन को मानकर हिसाब लगाए तो हमारी सालाना लगभग 6,484.39 यूनिट जलेगी। मतलब 8 रुपए के हिसाब से 51,875.12 रुपए की कुल सालाना बिजली की खपत होगी। अर्थात दोस्तों यदि मैं आपको महीने का एवरेज बताऊं तो यहाँ मात्र 4,322.92 रुपए का बिजली का बिल आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए रुक कर गौर से देखिए कि मात्र एसी और पंखे की टेक्नोलॉजी चेंज करने से बिजली के बिल में कितना ज्यादा फर्क आ गया है। कहाँ 9,670 रुपए का बिल और कहाँ 4,322.92 रुपए का बिल। यदि सोचा जाए तो सीधा रात दिन का फर्क है। अगर आप यह माने कि इसमें 10% प्लस माइनस भी हो सकता है तो भी एक अच्छा खासा फर्क आपको देखने को मिलेगा। मित्रों मैं यहाँ पर 10% प्लस माइनस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कंपनी का इन्वर्टर एसी इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि कईयों के पास अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए 10% प्लस माइनस का फर्क आराम से आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिच और सुपर रिच क्लास की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है और जो रिच होगा उसे मेरे ख्याल में कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, इसलिए उनकी बात करके कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट का लिंक दे दूंगा जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों उसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह लगे हुए होंगे, आपको बस उसमें डिटेल्स डालनी होगी और फिर ऑटोमेटिक ही आपके साल का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उसमें कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को मैंने रात दिन जागकर बनाया है, इसलिए हो सकता है इसमें मैंने छोटी मोटी गलतियां की हो। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी गलतियां दिखे, चाहे वो कैलकुलेशन में हो या फिर कुछ मेरे से छूट गया हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मित्रों मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं या तो कोई चीज बोलता नहीं हूँ और यदि बोल देता हूँ तो उसे प्रूव भी करता हूँ। देखिए दोस्तों मेरी आपको यह सलाह रहेगी कि आप BLDC फैन, LED बल्ब और इन्वर्टर एसी से जितने भी पैसे बचाएं उन्हें एक ऐसे म्यूचुअल फंड में डालें जो इंडेक्स फंड हो और उसने पास्ट 20-30 साल में नॉन स्टॉप 18% का रिटर्न दिया हो। दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि यह किसी का प्रमोशन है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं बस आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ कि यदि आप उस बचाए हुए पैसे को SIP करके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिटर्न बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 5,000 रुपए बिजली के बिल में से बचाए और हर महीने 20 साल तक उन्हें नॉन स्टॉप इन्वेस्ट किया और पास्ट ट्रेंड के अनुसार किसी अच्छे म्यूचुअल फंड ने आपको गिरे से गिरे 18% का भी रिटर्न दिया, तो 20 साल बाद आपके पास 1,17,17,436 रुपए होंगे, जबकि आपने 20 साल में मात्र 12 लाख ही इन्वेस्ट किए थे। उस 12 लाख के 1,17,17,436 रुपए कोई बुरे नहीं है। कहाँ तो आप उस पैसे को बिजली में फूकने वाले थे और कहाँ वही बचाए हुए पैसे आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं। और यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आप मात्र 3 साल के अंदर पूरी बिजली फ्री करके उस पूरे अमाउंट को SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सोलर सिस्टम पर मैंने पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है जो कि आपको एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सारी वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस बहुत रिसर्च के साथ बनाई गई है
और मित्रों, मैं वीडियो को खत्म करने से पहले आपको सावधान कर दूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी ले लें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो देखने से जरा सा भी फायदा मिलता है तो आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।